हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं कोलिन्स परफेक्ट मैथ्स, जिसमें एक्सरसाइज है 13A। आई होप आप सभी ने सारी वीडियोस देखी होंगी इससे पहले के चैप्टर्स की, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कर दीजिएगा। बहुत टाइम लगता है ऐसे वीडियो बनाने में, और वैसे मैं 6 to 8 NCERT तो कर ही रही हूँ, साथ साथ कोलिन्स को भी कर रही हूँ, तो थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और जस्ट इसलिए क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा कोलिन्स किसी ने भी नहीं करवाया है, और मेरा एक स्टूडेंट है तो उससे मेरे को बुक मिल जाती है, तो मैंने उससे फ़ोटो ले लेती हूँ। बस यही एक तरीका है जिससे मैं बता सकती हूँ, अदरवाइज मेरे पास बुक भी नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। चलो करते हैं। देखो, आपको पता ही है क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर से बता रही हूँ, जिसमें 4 साइड होती हैं बेसिकली। क्वाड्रिलेटरल्स के एग्जांपल जैसे ले लो स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, दीज आर द क्वाड्रिलेटरल। ट्रेपेजियम भी ले लो। अब इनके अलग अलग फीचर्स होते हैं। स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं एंड 90 डिग्री फ्रेम करती हैं, वैसे ही रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, फिर भी 90 डिग्री जो है वो फ्रेम करती हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको पता होंगी और आपने पढ़ रखा होगा। अब इस चैप्टर में हम इस एक्सरसाइज में सिर्फ कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे कि कैसे हम क्वाड्रिलेटरल को फ्रेम करेंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है ABCD विथ AB जिसकी लेंथ 4.8, BC 6 सेंटीमीटर, CA 5 सेंटीमीटर, ये साइड गिवन है। देखो, सिंपली पहला काम क्या करना है, हमें जो मेजरमेंट गिवन है वो लिख लेना है। मैंने लिख लिया। एक रफ फिगर बना लेना है इस तरीके से ABCD की, ऐसा ही हमारा डायग्राम बनने वाला है। तो पहला मैंने ये सब कर लिया। अब मैंने एक लेंथ भी ड्रॉ कर दी, बेस AB 4.8। अब हमें क्या काम करना है, दूसरा देखो AC और BC, C कॉमन पॉइंट है तो मतलब यहाँ पे C कहीं बनेगा, दोनों का कॉमन पॉइंट होगा जहाँ पे ये क्रॉस करेगा। तो आपको क्या करना है, BC क्या है 6 सेंटीमीटर, तो BC मेजरमेंट मेजर करना है। BC ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ 20 पे रखो इसको और एक आर्क बनाओ यहाँ पे, राइट। B से मैंने 6 सेंटीमीटर का आर्क बना दिया। अब C एक और है AC 5 सेंटीमीटर, तो बस ये 5 सेंटीमीटर कर लो। तो यहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर ले लिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे AC रखो और यहाँ पे इसको क्रॉस कर दो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कट हो रहा है दोनों आर्क लेके। अब सिंपली क्या करना है, इनको मैच कर देना है हमें। ये पॉइंट C हो गया हमारा, ठीक है। राइट, तो यहाँ पे हमने C पॉइंट को बना लिया और इसका मेजरमेंट भी लिख दो। उसके बाद ध्यान से देखो, हमने ABC एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, बट यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है तो DC देखो, DC और AD, फिर से D कॉमन पॉइंट मिल रहा है, तो मतलब हमें एक C से आर्क लेके बनाना है यहाँ पे, और A से लेके बनाना है, जहाँ पे ये दोनों मीट होंगे वहीं से हमें इसको ज्वाइन कर देना है। तो CD की लेंथ क्या है 6.5 है, तो 6.5 ले लेते हैं हम। ये यहाँ पे 6.5 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे C से लो, यहाँ पे इसको ड्रॉ करो, ये आएगा इधर, राइट। ये यहाँ पे किया, ठीक है। C से लेके, आई होप आपको अब दिख रहा होगा, ठीक है। एक मैंने आर्क बना दिया C से। अब D जहां पे होगा ये दोनों क्रॉस करेंगे। A से लेके क्या करना है, A से D तक 5.8। अब AD की जो लेंथ है वो 5.8 होनी चाहिए, तो ये मैंने 5.8 ले ली, राइट। अब AD से देखो जहां पे क्रॉस कर रहे हैं, सिंपली अब बस इनको ज्वाइन कर देना है। इस तरीके से हमारा एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो गया। यहाँ पे ये D पॉइंट हो गया, ये C, और इसकी लेंथ जो है DC की लेंथ 6.5 थी तो 6.5, AD की जो लेंथ थी 5.8 तो 5.8। तो देखो सिमिलर है ना इस तरीके से। तो आपको सिंपल इस तरीके से ड्रॉ करना है ना। तो हमने एक क्वेश्चन को 3 मिनट में किया है। ये टाइम टेकिंग होता है, बट अगर आप टाइम लेके नहीं करोगे तो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है PQRS विथ PQ 5.2, QR 3.8 एंड PS 3 सेंटीमीटर, और इसमें डायगनल्स भी हैं QS PR।
जो कि इनकी लेंथ गिवन है यहाँ पे 4.6 एंड 5 सेंटीमीटर। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया है, जो भी चीज़ें हमें गिवन है वो लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया PQRS एक ट्रायंगल नहीं, क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें PQ की लेंथ ये और ये, मैंने सारी चीज़ें लिख ली और एक रफ डायग्राम भी बना लिया है। अब सिंपली टाइम वेस्ट बिना करे हुए इसको ड्रॉ करते हैं। पहले 5.2 लो, यहाँ पे 5.2 ड्रॉ करो, स्केल लो और एक लाइन ड्रॉ करो। तो यहाँ पे मैंने PQ जो है 5.2 कर दिया। अब देखो यहाँ पे इन्होंने Q से, अब अपनी बुक में देखना QR की जो लेंथ दी है हमें 3.8, तो यहाँ पे QR जो है 3.8 लेना है, तो यहाँ 3.8 होगा और ये तो ठीक है। अब Q से रख के एक आर्क बनाओ, ये रहा, ये आर्क बना है, थोड़ा सा बड़ा ही बनाना है, हमें नहीं पता कि यहाँ में मीट करेगा यहाँ मीट करेगा, इसे थोड़ा बड़ा ही बनाओ। अब सिंपली ये Q से हमने R तक बना दिया 3.8, R दिया है ना यहाँ पे, PR जो है वो 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लो, एक आर्क बनाओ। तो सिंपली 5 सेंटीमीटर का हमने ये ले लिया रेडियस और एक आर्क बनाते हैं, P से रख के R, ये देखो यहाँ में मीट कर रहा है ना, मतलब यहाँ बनेगा। तो ये हमने ये R, क्योंकि QR PR दोनों का जो R है वो कॉमन आ रहा है, तो इसलिए हमने वही देख के किया है। तो बस इनको यहाँ पे ज्वाइन कर दो। राइट, अब इसकी लेंथ भी लिख दो 3.8 और ये 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो दूसरा क्या होगा, हमने एक ये चीज भी बनाना है। तो QS का है, QS की 4.6 गिवन है, तो 4.6 का रेडियस ले लो। तो यहाँ पे मैंने 4.6 ले लिया, ठीक है। Q से S एक आर्क बनाओ, अभी तो S नहीं बता सकते हम, बट एक बड़ा सा आर्क बना दो, यहीं कहीं S होगा। अब देखो PS का है 3 सेंटीमीटर, मिल गया ना, तो हमें वही देखना है जो कॉमन लेटर हो जिसके। तो PS कहाँ है, देखो 3 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा इतना, ठीक है। तो बस यहाँ से लो और इसको यहाँ पे कट कर दो, देखो ये यहाँ पे हो गया ना। अब बस इनको मैच कर दो, सिंपली मैच कर दो मतलब ज्वाइन कर दो। पहले इसको ज्वाइन करो, ये और ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, S, तो हमारा PQRS। अब इसको भी ज्वाइन कर सकते हो आप यहाँ से स्केल के थ्रू, बट इसकी लेंथ हमें SR की तो दी नहीं है, हम बट ज्वाइन कर सकते हैं क्वाड्रिलेटर बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटर बन गया। अब इसकी लेंथ क्या दी थी, PS की लेंथ क्या दी है 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, और ये QS क्या है यहाँ पे 4.6। तो देखो बन गया ना यहाँ पे, सिंपल इसी तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, MNOP है जिसमें MN की लेंथ ये दी है और यहाँ पे हमें एंगल भी दिया है। तो एंगल देने की ये सबसे अच्छी बात है कि हमें सिर्फ एंगल से शुरू करनी होती है, वो मैं आपको बताती हूँ। 85 डिग्री एंड 125 डिग्री दिया है। तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले एक MN की लेंथ ड्रॉ करो, है ना। MN क्या दिया है यहाँ पे 3.9, राइट। तो यहाँ पे हमने MN जो है 3.9 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ कर ली है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे इन्होंने M जो है वो क्या दिया है 125 और जो N है वो हमें दिया है 85। तो देखो 125 किधर आ रहा है, पहले ये D का यूज़ करो, आप यहाँ पे रखो और देखो 125 किधर आ रहा है, ये 120 है, तो 125 तो यहाँ आएगा, तो जस्ट मार्क कर दो, ठीक है। 125 मार्क कर दिया। अभी इसको ज्वाइन भी कर सकते हो आप, लेट से मैंने ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, चलो इसको ज्वाइन करो पहले, MN से इसको M से ज्वाइन करो, ठीक है। अब N का जो दिया है इन्होंने, N जो दिया है हमें 85, तो 90 डिग्री से कम होगा, ये 90 डिग्री से कम होगा, 85 है तो ये यहाँ आएगा, ठीक है। तो बस इसको भी ज्वाइन कर दो आप। देखो
लेकिन अभी हमें ये लेंथ क्या देखना है, यहाँ पे इन्होंने बोला है NO 4.2, तो O जो यहाँ पे होगा वो 4.2 होगा, तो 4.2 का आर्क लेना है पहले। सो यहाँ पे मैंने ये 4.2 ले लिया इसको, ठीक है। अब N पे रखो और जहाँ पे ये 4.2 आ रहा है वहाँ पे एक क्रॉस लगा दो, एक आर्क बना दो। ये मैंने बना दिया यहाँ पे एक आर्क। अब सिंपल यहाँ पे O हो जाएगा, ये यहाँ पे ये मीटिंग पॉइंट इसका O लिख दो। अब उसके बाद PM इन्होंने दिया है 5.2, तो 5.2 का भी आर्क ले लो एक तरीके से, ठीक है। 5.2 ले लिया मैंने एग्जैक्ट, ठीक है। अब यहां से देखो ये चीजें यहां मिल रही हैं, ठीक है, इसके ऊपर आ रहा है, तो कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा और बढ़ा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये 5.2 इधर हो जाएगा, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा ये, लाइक दिस। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा P, तो ये हमने तो ड्रॉ कर दिया, ये कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी क्वाड्रिलेटरल तो नहीं बना है, तो सिंपली अब हमें क्या करना है, इसको मैच कर देना है, PO को मैच कर दो। ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। अब एक चीज़ और, यहाँ पे इसको लिख दो, ये है 125 डिग्री और ये है 85 डिग्री, राइट। ये थोड़ा सा अलग होगा, कोई बात नहीं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। रात हो रही है इसलिए गुड नाइट बोल दिया।